प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान। लोग अपने हाथों को उठा के कहे, प्रभु आपको प्रशंसा मिले। परमेश्वर मेरे साथ फिर से कहेंगे, प्रभु कितना महान है, कितना महान है प्रभु, जिसने आपने मुझको आपको बनाया है यीशु। ओ प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। फिर से एक बार, प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। इस जोरदार परमेश्वर यीशु मसीह नाम से ताली बजाते सारे लोग, और भी जोर, और भी जोर, उस परमेश्वर को प्रशंसा देने के लिए। यस लॉर्ड, हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु। और भी जोर, और भी जोर, ऊंचे आइए, ताली बजा के उसको महिमा दे। यस लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर आज के समय के लिए मेरा राजा। प्रभु सारा प्रशंसा, सारा महिमा आपको मिले। धन्यवाद यीशु। यस लॉर्ड, प्रभु आज की पूरे समय को आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर। आज की आराधना, सारी बातें परमेश्वर आपको महिमा देने पाए मेरा राजा। सारी बातों को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। ये दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना दया से कबूल कर लीजिए। आमेन, आमेन, हालेलुया। जो से बोलेंगे हालेलुया, और जो से बोल सकते हैं हालेलुया। सच में परमेश्वर महान है और हम सब जीवित पाए जा रहे हैं और इस जगह में एक साथ मिलकर उसकी आराधना कर पा रहे हैं। आमीन। वचन ऐसा कहता है, जहाँ पे भी एक या उससे अधिक लोग, है ना, एक या दो से अधिक लोग एक मन से उपस्थित होते हैं, वहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति होती है। आमीन, हालेलुया। इंपॉर्टेंट है एक मन से उपस्थित होना, है ना। मैं चाहता हूँ जब आप अलग अलग जगह से आए हैं, शायद आपका नाम अलग है ना, लेकिन मैं चाहता हूँ एक मन एक चीज से उस परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। इस आप उसको और भी प्रशंसा दे और भी महिमा दे। गीत ऐसा कहता है, यीशु ही मार्ग है,
हालेलुया। इस गीत को गा के हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। जोर से ताली बजाते हुए। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन मेरा, यीशु ही आदि है, यीशु ही अंत है, यीशु ही सच्चा खुदा। फिर से, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन मेरा, यीशु ही आदि है, यीशु ही अंत है, यीशु ही सच्चा खुदा। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। फिर से, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। हम लोग वहां पर आज यीशु मसीह का जय जयकार कर रहे हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर जो जीवित है उसकी जय जयकार को कर रहे हैं हम। मैं चाहता हूं और भी आनंद के साथ में, और भी खुले हृदय के साथ में, खुशी के साथ में उसकी आराधना करें। अगर हम वचन पढ़ेंगे, जब सामुएल में पढ़ते हैं किताब, जब वाचा का संदूक जो है जब लाया जा रहा था, वाचा का संदूक जब लाया जा रहा था दाऊद के राज्य में, तो दाऊद उसके आगे नाचते हुए आ रहा था। लिखा है वो राजा था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वाचा का संदूक को बस वो देख रहा था, वो नाचते हुए उसकी वाचा का संदूक को ला रहा था। आमीन। मैं चाहता हूँ आज जब हम धन्यवाद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति को यहाँ पे लाना चाह रहे हैं, नाचते हुए, उछलते हुए, गाते हुए उसकी आराधना करें। आमीन। बोलेंगे यीशु मसीह की। आमीन। साथ में गाएंगे, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन मेरा, यीशु ही आदि है, यीशु ही अंत है, यीशु ही सच्चा खुदा। फिर से एक बार, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन मेरा, यीशु ही आदि है, यीशु ही अंत है, यीशु ही सच्चा खुदा। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की जय। जो से, यीशु मसीह की जय। बोलो बोलो, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। इसके इस पहले उपकार को याद करेंगे जो यीशु मसीह ने किया था काना नगरी में। काना नगरी में शादी के भीड़ में यीशु का पहला चमत्कार, पानी का दाखरस चाहकर मोजा हुआ परेशान। जैसे काना नगरी में शादी के भीड़ में यीशु का पहला चमत्कार, पानी का दाखरस चाहकर मोजा हुआ परेशान। भूखों को खिलाकर, रंगों को दिलाकर यीशु ने किए बड़े काम। भूखों को खिलाकर, रंगों को दिलाकर यीशु ने किए बड़े काम। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। जैसे यीशु मसीह की जय, 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 यीशु मसीह की। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन मेरा, यीशु ही आदि है, यीशु ही अंत है, यीशु ही सच्चा खुदा। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन मेरा, यीशु ही आदि है, यीशु ही अंत है, यीशु ही सच्चा खुदा। यीशु मसीह की जय, 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 यीशु मसीह की। भजले 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 यीशु नाम, भजले 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 यीशु नाम, भजले 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 यीशु नाम, भजले 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 यीशु नाम। यीशु नाम में है मुक्ति,
यीशु नाम में है शक्ति, यीशु नाम में है मुक्ति, यीशु नाम में है शक्ति। तो बदले 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 यीशु नाम, बदले 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 यीशु नाम, बदले 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 यीशु नाम, बदले 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 यीशु नाम। गीत ऐसा कहता है, डरना नहीं क्योंकि यीशु साथ है, क्योंकि सर पर उसका हाथ है। आमेन। डरना नहीं यीशु साथ है, सर पर तेरे उसका हाथ है। जी ले ये जीवन न बिंदास तू, चाहे कोई भी हालात है। डरना नहीं यीशु साथ है, सर पर तेरे उसका हाथ है। जी ले ये जीवन न बिंदास तू, चाहे कोई भी हालात है। यीशु नाम से नाता जोड़ ले, दुनिया की टेंशन छोड़ दे। यीशु नाम से नाता जोड़ ले, दुनिया की टेंशन छोड़ दे। तो बदले 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 यीशु नाम, बदले 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 यीशु नाम, बदले 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 यीशु नाम, बदले 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 बदले। फिर से एक बार, बदले 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 यीशु नाम, बदले 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 यीशु नाम, बदले 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 यीशु नाम, बदले 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 यीशु नाम। हालेलुया, आमीन। क्या उसकी और भी प्रशंसा हम करना चाहते हैं, और भी आराधना हम करना चाहते हैं इस समय? हाँ या ना? करना चाहते हैं उसकी आराधना? आवाज नहीं आ रहा, शायद 2-3 लोग करना चाहते हैं, ऐसा है क्या? क्या हम उसकी आराधना करना चाहते हैं इस समय? आमीन, हालेलुया। एक गीत ऐसा कहता है, जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा। आमीन। सच में आज उसकी उपस्थिति की जरूरत है हमारे बीच में। आमीन, हालेलुया। और गीत के अनुसार आइए हम ऐसा कहेंगे, जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा, मैं ताली बजाऊंगा। इस गीत को गा के हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। आइए। ऊंचे स्वर में, जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा। फिर से, जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा दाऊद की तरह। मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा ताली बजाऊंगा, जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा दाऊद की तरह, ताली बजाऊंगा दाऊद की तरह। क्या आपको लगता है, क्या आपको लगता है दाऊद ऐसा ताली बजा रहा होगा, बिल्कुल स्लो स्लो ऐसा करके ना उस समय? ऐसा लगता है क्या आपको? ऐसा लगता है कि दाऊद ऐसा ताली बजा रहा होगा जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा? नहीं, दाऊद की तालियां शायद उस समय की सबसे जोर तालियों में से एक होगी। हालेलुया। जब वो नाच रहा था तो वचन ऐसा कहता है कि उसके कपड़े खुल गए, उसको पता नहीं था। लेकिन हम तो कई बार ऐसा होता है, चर्च में आने के बाद हम सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। मैं नाचूंगा, मैं नाचता नहीं हूँ। मैं ताली बजाऊंगा कहता हूँ, मैं ताली बजाता नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं प्रशंसा, ये आपको प्रशंसा दूंगा परमेश्वर, लेकिन वो प्रशंसा जो हमें देना चाहिए वो हम नहीं दे सकते। मैं चाहता हूँ खुले हृदय के साथ में, कोई देखने वाला नहीं है आपको, सिर्फ परमेश्वर आपको देख रहा है। खुले हृदय के साथ में गाएंगे, ठीक है? जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा ताली बजाऊं जो से, जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा ताली बजाऊंगा। से आत्मा प्रभु का मंडलाएगा ताली बजाऊंगा। और एक बार, जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा दाऊद की तरह, ताली बजाऊंगा दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा,
दाऊद की तरह। जब आत्मा प्रभु का मैं स्तुति करूंगा, मैं स्तुति करूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं स्तुति करूंगा, मैं स्तुति करूंगा दाऊद की तरह। मैं स्तुति करूंगा दाऊद की फिर से बार। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं नाचूंगा। नाचते हुए मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा दाऊद की तरह। मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा दाऊद की तरह। वो मेरा राजा, वो मेरा राजा, मेरा राजा यीशु की जय। वो मेरा राजा, वो मेरा राजा, मेरा राजा यीशु की जय। फिर से वो मेरा राजा, वो मेरा राजा, मेरा राजा यीशु की जय। वो मेरा राजा, वो मेरा राजा, मेरा राजा यीशु की जय। 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 Yes Lord, hallelujah. Yes Lord, hallelujah. ईश्वर परमेश्वर को धन्यवाद दे, सब उसकी आराधना करें। ओ हालेलुया, हालेलुया। एक नाम है जो वो नाम सब नामों से ऊपर है, और वो नाम है यीशु नाम। यस लॉर्ड, हालेलुया। मैं चाहता हूं इस समय अपने आप को अगल बगल देखने की जरूरत नहीं है। पूरे हृदय के साथ खो जाइए उसके प्यार पे, उसके उस अनुग्रह पे जो उसने हमें दिया है। यस लॉर्ड, हालेलुया। ओ लॉर्ड, आइए ऊंचे स्वर में धन्यवाद दीजिए। प्रभु, आपने मुझसे प्यार किया है यीशु, जिससे किसी ने प्यार नहीं किया। परमेश्वर, आपने मेरे लिए अपने आप को दिया, और आपकी जैसा कोई नहीं है यीशु। वो मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान, और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान, और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो सना, तू राजा होगा, है राजा। तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, गाए हो सना, तू राजा होगा, है राजा।
प्रभु हमारा खुदा। इस समय उस परमेश्वर को और भी धन्यवाद देते साथ पूर्ण गहराई में, हे प्रभु आपके जैसा कोई नहीं है यीशु। यस लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। ऊंचे स्वर में हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। इस समय और भी ऊंचा नाम करे उसके नाम को। Lord, your name be lifted up, Lord. Hallelujah. आइए ऊंचे कहिए, हे प्रभु आपका नाम ऊंचा उठाया जाए इस जगह पे परमेश्वर, मेरे जीवन पे परमेश्वर, मेरे काम पे परमेश्वर। प्रभु आपका नाम ऊंचा हो। यीशु, हालेलुया। वचन ऐसा कहता है, हर एक बीमारी के ऊपर, हर एक श्राप के ऊपर, हर एक कमजोरी के ऊपर यीशु का नाम ऊंचा है। ओ यीशु तेरा नाम ऊंचा है, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम ऊंचा है, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। और एक बार, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। हर एक बीमारी पे, हर एक बीमारी पे, हर एक श्राप पे, हर एक कमजोरी पे तू ऊंचा है। हर एक बीमारी पे, हर एक कमजोरी से, हर एक श्राप से, फिर से गाएंगे। हर एक बीमारी पे, हर एक बीमारी पे, हर एक कमजोरी पे,
से एक बार, हर एक बीमारी पे, हर एक बीमारी पे, हर एक कमजोरी से, हर एक श्राप से तू ऊंचा है, तेरा नाम सबसे ऊंचा है, तेरा नाम सबसे ऊंचा है। इसे तेरा नाम सबसे ऊंचा है, तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। वो फिर से कहे, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। हा 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 लेलुया, हा 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 लेलुया, हा 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 लेलुया, हा 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 लेलुया, हा 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 लेलुया, हा हा लेलुया, हा लेलुया, इस समय जब ये म्यूजिक चल रहा है, मैं चाहता हूं खुले हृदय के साथ उस जीवित परमेश्वर को कहिए, प्रभु आपका नाम ऊंचा है। ओ लॉर्ड, आइए ऊंचे स्वर में सारे लोग कहिए, धन्यवाद यीशु, यस लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद दीजिए ऊंचे स्वर में, यस लॉर्ड, हालेलुया, ओ धन्यवाद यीशु। मैं चाहता हूं उस समय आपको कोई भी नहीं देख रहा है, पूरे हृदय के साथ उस परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, यस लॉर्ड, हालेलुया, ओ धन्यवाद धन्यवाद यीशु, ओ रिका बाबा शानदार स्तुति, हालेलुया, ओ धन्यवाद धन्यवाद यीशु, प्रभु तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए यीशु, यस लॉर्ड, हालेलुया, ha 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 hallelujah, ha 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 hallelujah, ha 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 hallelujah, ha 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 hallelujah, ha सारे लोग अपने हाथों को उठाकर एक आखिरी बार ऊंचे स्वर में उसको धन्यवाद है कि प्रभु आपका नाम ऊंचा है, परमेश्वर सब नामों से ऊंचा नाम है। इस पृथ्वी से ऊपर, इस आकाश के नीचे एक नाम है और वो नाम है यीशु नाम। ओ यीशु, इसमें परमेश्वर आपकी इंडिविजुअल आराधना को देख रहा है।
परमेश्वर ये नहीं देखता है कि हम स्टेज से कितनी अच्छी आराधना कर ले, हम एज अ ग्रुप कितनी अच्छी आराधना कर ले। परमेश्वर आपका इंडिविजुअल, आपका व्यक्तित्व का आराधना को देखना चाहता है। यस लॉर्ड, हालेलुया। यीशु तेरा नाम, सारे लोग मिलके गाएंगे। ऊंचा है यीशु तेरा नाम, ऊंचा है यीशु तेरा नाम, ऊंचा है सबसे ऊंचा है। हो यीशु तेरा नाम, ऊंचा है यीशु तेरा नाम, ऊंचा है यीशु तेरा नाम, ऊंचा है सबसे ऊंचा है। और एक फिर से, यीशु तेरा नाम, ऊंचा है यीशु तेरा नाम, ऊंचा है यीशु तेरा नाम, ऊंचा है सबसे ऊंचा है। हर एक बीमारी पे, हर एक बीमारी पे, हर एक कमजोरी से, हर एक श्राप से तू ऊंचा है। हर एक बीमारी से, हर एक कमजोरी से, हर एक श्राप से तू ऊंचा है। से हर एक बीमारी से, हर एक कमजोरी से, हर एक श्राप से तू ऊंचा है। फिर से एक बार, हर एक बीमारी से, हर एक कमजोरी से, हर एक श्राप से तू ऊंचा है। तेरा नाम सबसे ऊंचा है, तेरा नाम सबसे ऊंचा है। से तेरा नाम सबसे ऊंचा है, तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम ऊंचा है, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम, अपने हाथों को उठा कर कहेंगे के बाद सारे लोग अपने हाथों को उठा कर कहें, प्रभु आपका नाम ऊंचा है। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम ऊंचा है, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, यीशु तेरा नाम ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। Yes, Lord, oh, hallelujah, hallelujah। और हृदय को खोलते हुए समय उसको धन्यवाद दें। Yes, Lord, hallelujah,
हालेलुया। उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है इस समय। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। ओ रबा रबा कांदा स्तूरी शांदा रबा 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 रबा। हालेलुया। ओ Amen. Hallelujah. Amen. प्रभु आपको हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, फिर से अपनी उपस्थिति को यहाँ देने के लिए मेरा जी। आपका नाम ऊंचा है परमेश्वर, हर एक नामों से ऊंचा है प्रभु। प्रभु आज आपने हम सबों को भरा है और हमारे बीच में आप उपस्थित है, इसके लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु आगे की सारी बातों को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ परमेश्वर। प्रभु आपको महिमा मिलने पाए यीशु। सारी बातों को परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते हुए ये दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन दया से कबूल कर लीजिए। आमीन। और आइए आज हम लोग परमेश्वर के वचन से इसी से संबंधित हम लोग कुछ बातों पर हम लोग अध्ययन करेंगे कि अपने जीभ की हमें चौकसी करना है। आमीन। तो बाइबल कई जगहों पर इस बात को बताता है कि हमें अपने वचनों की क्या करना है, चौकसी करना है। वी हैव टू टेक केयर, वी हैव टू सी, वी हैव टू चेक अवर वर्ड्स, है ना। नीति वचन और उसके नीति वचन और हम लोग खोलेंगे 18 अध्याय, नीति वचन 18 अध्याय और उसका 20 और 21 पद को जब हम पढ़ते हैं यहाँ पर, इस पूरे नीति वचन में कई बार पूरे बाइबल में हम लोग बहुत बार देखेंगे कि हमें अपने जीभ की क्या करना है, चौकसी करना है। यहाँ पे लिखता है मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। What we speak, through that we will be satisfied in our life। जो बोलते हैं उसका फल हमारे जीवन में क्या होता है, हमको सेटिस्फाई करता है। और 21 पद में लिखता है जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जीभ के वश में, किसके जीभ के वश में? हमारे आपके जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। और यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर लीजिए, वहाँ लिखता और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। आमीन। हमारे पास एक सवाल है कि क्या हमने अपने जीभ को काम में लाना जाना है? Have we learned how to use our tongue? अपने जीभ को कैसे काम में लाना क्या हमने जाना है? हम लोग और एक वचन को पढ़ेंगे, वो है नीति वचन 12 अध्याय और उसका 14 पद। नीति वचन 12 अध्याय में 4-5 स्क्रिप्चर्स को पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये हमें बताता है कि कितना इम्पोर्टेंट है कि हम अपने जीभ की चौकसी करें। 12 अध्याय और उसका 14 पद यहाँ पे लिखता है सज्जन अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से तृप्त होता है। अपने वचन के द्वारा, अपने वचन के फल के द्वारा भलाई से तृप्त होता है और जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी भरनी होती है। आमीन। 13 अध्याय और उसका 2 पद को जब हम पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखता है सज्जन अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तु खाने पाएगा। हम अपने बातों के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा हम अपने जीवन में उत्तम वस्तु हम खा पाएंगे। आगे लिखता है परंतु विश्वासघाती लोगों के पेट उपद्रव से भरता। विश्वासघाती लोगों का पेट उपद्रव से भरता है। नीति वचन 15 अध्याय और उसका 4 पद को जब हम पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखता है शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है। शांति देने वाली बात कैसा है? उस जीवन वृक्ष के समान है जो हमें जीवन देता है। आमीन। भजन संहिता में एक जगह लिखता है कि हमारे अच्छे शब्दों से एक बीमार भी चंगा हो सकता है। हालेलुया। आमीन। हमारे अच्छे शब्दों से, हमारे प्रेम भरे शब्दों से एक बीमार व्यक्ति भी उठकर खड़ा हो सकता है। और यहाँ लिखता है
परंतु उलटफेर की बातों से आत्मा क्या होती है? दुखित होती है। हमारे बातों से हमारे आत्मिक जीवन में प्रभाव पड़ता है। आप किसी को कुछ बोल दिए, किसी से लड़ाई कर लिए और अब आपका शांति क्या हो गया? खो गया। हम अपने शांति को लूज करते हैं। उसके बाद क्या होता है? हमारे आत्मिक जीवन में प्रभाव पड़ता है। यहाँ लिखता है कि शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है। when we have a word of peace, है ना, शांति की बातों को बोलते हैं, वो हमें जीवन देता है। लेकिन उलटफेर की बातों से आत्मा दुखी होती है। हमारी भी आत्मा दुखी होती है और अगले मनुष्य की भी आत्मा क्या हो जाती है? दुखित होती है। तो हमें इन सारे वचनों को पढ़ने से, बहुत सारे वचन हैं, बस इतने नहीं है, कई वचन है बाइबल में, वो बताता है कि हमारे जीव की क्या करना, हमें चौकसी करना है। हम लोग खोलेंगे याकूब उसका 3 अध्याय, और ये सबसे बहुत ही फेमस चैप्टर है जो हमारे जीव के विषय में बताता है। याकूब 3 अध्याय, और यहाँ पे लिखता है, हम लोग एक चैप्टर 3 वर्स 1 से ही पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ बहुत सारे उपदेशक हैं। कितने लोग उपदेशक हैं यहाँ? हाथ उठाएंगे। ये सबके लिए कितने लोग उपदेशक हैं? सब हाथ उठाएंगे। सबको, जितने उपदेशक, जो लोग सेल मीटिंग्स लेते हैं, सेल टीचिंग्स, और जो प्रचार करते हैं, हम सब यहाँ क्या करते हैं? सब कोई परमेश्वर के वचन को बांटते हैं। ओके, और यहाँ पे उपदेशकों के विषय में लिखा है, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक, क्या लिखा है? ना बनो। क्यों? क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। कैसे दोषी ठहरेंगे? अपने जीभ से, अपने जुबान से। क्यों? यहां लिखता है, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगाता है। आमीन। हमारा जीभ, हमारा जीभ ज्यादा दिखता नहीं है, वो अंदर रहता है। जब हम बात करते हैं थोड़ा बहुत दिखता है, वो छोटा से अंग है, लेकिन हमारे पूरे शरीर में क्या करता है? लगाम लगाता है पूरे शरीर में। इट कंट्रोल्स अवर होल बॉडी। हम कह सकते हैं हमारे पूरे अस्तित्व को वो कंट्रोल करता है। हमारे आत्मा, हमारे शरीर, हमारे प्राण, सारी चीजों को वो क्या करता है? कंट्रोल करता है। क्योंकि वहां पे लिखा है कि जीभ के वश में क्या है? जीवन और मृत्यु है। आमीन। और आगे लिखता है, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के, यहाँ पे 3-4 एग्जाम्पल्स हैं, ओके, जीभ को एक्सप्लेन करने के लिए, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। एक मुंह में जब लगाम लगा दिया जाता है, उसके सारे देह को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। उसके मुंह में लगाम और पीछे एक रस्सी रहता है। जब घोड़ा चलाने वाला जब उसको रस्सी को टानता है, लेफ्ट राइट करता है, तो वो क्या होता है? उसके पूरे बॉडी को क्या करता है? वो कंट्रोल करता है। और फिर आगे लिखता है, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़े के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसा बड़े होते हैं जो प्रचंड वायु के चलाए चलते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। पतवार, उसको रडर, वी कॉल इट रडर, राइट अंकल? रडर। आप मान लीजिए, ये तो बहुत छोटा कमरा है, इससे बहुत ही विशाल इस कमरे से बहुत बड़े बड़े साइज के क्या होते हैं? जहाज होते हैं, और उसमें एक रडर होता है ना, एक फैन की तरह पीछे, जो कि ऐसा मुड़ता है। उस जहाज के कंपैरिजन में वो जो पतवार होता है वो बहुत ही छोटा होता है। लेकिन जब उसको स्टीयरिंग, जब पायलट आगे जो रहता है, जो शिप को चलाता है, कंट्रोल करता है, जब वो वहाँ से कंट्रोलर से कंट्रोल करता, पीछे पतवार मुड़ता है ना, जहाज को क्या चलाता, क्या मूव करता है? नहीं, पतवार मूव नहीं करता है। यहाँ पे लिखा है, ध्यान से पढ़िए, देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं। वायु से वो चलाए जाते हैं, है ना। जो आज तो इंजन आ गए हैं, लेकिन पहले जमाने में क्या चलाता था उनको? वायु चलाता था। वेव्स, है ना, जो पानी होता था, जब वो वेव्स उठता था, टाइड्स एंड वेव्स, वो जहाज को मूव करता था। लेकिन उसका डायरेक्शन किससे कंट्रोल होता था? उस पतवार से होता था, जो कि बहुत ही छोटा अंग है। उस वायु के सामने भी उसका आकार बहुत छोटा है।
और 4 पद में लिखता है, देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए चलते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है। जीभ एक छोटा सा अंग है, लेकिन कितनी बड़ी डींग मारता है? बड़ी बड़ी डींग मारता है। इट्स अ स्मॉल थिंग, छोटा सा चीज है, लेकिन वो बड़ी बड़ी बातों को कहता है। और हमारे वचन कैसे हैं? प्रभाव रहित नहीं, लेकिन प्रभावशाली है। उसमें बहुत प्रभाव है। इट इज वेरी इन्फ्लुएंसिव। हमारे शब्द जो हैं बहुत प्रभावित है, एक वायरस के समान वो प्रभावित है। यहां लिखता है, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींग मारती है। और देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े में, एक दूसरा एग्जाम्पल यहां पे दिया जा रहा है, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। एक थोड़ा सा आग, हम लोग जब छोटे थे तो यहाँ से दलमा पहाड़ दिखाई देता था, वहाँ पे आग लगाया जाता था गर्मी के समय में उस झाड़ियों को जलाने के लिए। और उसके बाद हम देखते थे धीरे धीरे सारा जंगल आग से भर जाता था। एक थोड़ी सी आग, अ लिटिल फायर कैन बर्न द होल फॉरेस्ट। और आगे लिखता है कि जीभ भी एक आग है। आपका जीभ क्या है? आग है। क्या है? बोलिए, मेरा जीभ आग है। माई टंग इज अ फायर। हमारा जीभ भी एक आग है। हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। ये सबके जीवन में नहीं हो सकता है, बट जो इसको कंट्रोल नहीं करते हैं उनके जीवन में वो क्या है? अधर्म का एक लोक। इट्स अ सोर्स ऑफ ईविल। आवर टंग इज अ सोर्स ऑफ ईविल। ये अधर्म का एक क्या है? लोक है। और आगे लिखता है कि और सारी देह पर कलंक लगाती है। सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आगे आग लगा देती है। आपको पता है किसी के जीवन के गति में जीभ क्या कर देती है? आग लगा देती है। इतना पावरफुल है कि आप अगर एक शब्द बोलेंगे किसी के जीवन के लिए, उसके जीवन के गति में क्या लग जाता है? आग लग जाता। आप इसको अनुभव किए अपने जीवन में? या तो कोई आपको कुछ बोल दिया, आप अच्छा से चल रहे थे, स्मूथली अपनी लाइफ में चल रहे थे, लेकिन आपको किसी ने ऐसी कुछ बातें कह दिया, अब आपके जीवन में क्या लग गया है? आप जरूर सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप स्टक हो गए हैं जीवन में, है ना? आप वही बात को सोचते रहते कि अरे मेरे को ऐसा बात कैसे कह दिया। और बाइबल बतलाता है कि जीभ एक आग के समान है, वो अधर्म का एक लोक है। और यहाँ पे क्या लिखता है कि वो जीवन गति में आग लगा देती है। और आगे लिखता है नरक कुंड की आग से जलती रहती है। हमारा जीभ नरक कुंड के आग से जलती रहती है। इट्स बर्निंग। वो चाहता है कि कब हम अपने मुंह को खोले और फायर कर दे। हाउ कैन आई ओपन माई माउथ एंड फायर? हम कैसे अपने मुंह से खोलकर हम फायर कर दे और किसी के जीवन के गति में हम आग लगा दे। हम इंटेंशनली नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन आगे वाले के जीवन में क्या लग जाता है? उसके जीवन के गति में आग लग जाता है। उसका जीवन रुक सा जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है, वो अंदर से कमजोर हो जाता है। और आगे लिखता है क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए, परंतु जीभ को मनुष्य में से कोई भी वश में नहीं कर सकता है। आपका जीभ आग के समान है। आपका जीभ उस अधर्म का लोक है। आपका जीभ, हमारा जीभ, हम सब का जीभ वो नरक कुंड की आग से जलती रहती है। आगे जब हम लिखेंगे वो सांप के विष के समान, वो बहुत ही विषैला है ना? हम लोग जब 8 पद में पढ़ेंगे, लिखता है पर जीभ को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं है। वो ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उसको सीखो कि तुम अपने जीभ का कैसा इस्तेमाल करो, उस पर लगाम लगाओ। घोड़े के मुंह में क्या है? लगाम है, और वो उसके पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। हमारा जीभ भी हमारे पूरे देह को क्या कर देता है? कलंक लगा देता है। और यहां पे लिखता है वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है।
इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप भी देते हैं। ये कैसे संभव है? एक ही सोते से अच्छा पानी, एक ही सोते से खारा पानी निकलना, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल बिफोर गॉड। परमेश्वर के दृष्टि में वो स्वीकार योग्य नहीं है। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून और दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता है। हमने इसको जस्ट पढ़ा, लेकिन ये पूरी तरह से एक्सप्लेनेबल है। सबको समझ में आया कि हमारा जीव कैसा है। जीव किसी के जीवन में उसके जीवन के गति को क्या कर सकता है? रोक सकता। आपने किसी के जीवन की गति को रोका है? हम सब रोके हैं कभी ना कभी, हम सब ने रोका है। ये जीव उस आग के समान है जो थोड़ा से आग उस जंगल में लगाया जाता है, एक पौधा में लगाया जाएगा, एक झाड़ी में, और पूरे जंगल को क्या कर सकता है? वो जला सकता है। ये अधर्म का एक लोक है, इट्स अ सोर्स ऑफ ईविल, है ना। और लिखता है कि वो सारे देह पर कलंक लगाती है। जब यीशु मसीह के चेले उस परंपरा के अनुसार अपने हाथों को धोकर खाना नहीं खा रहे थे, तो फरीसियों ने कहा कि हे प्रभु यीशु, तेरे लोग परंपरा को क्यों नहीं मानते हैं, है ना। उनके अनुसार उस परंपरा को मानने से, उस ट्रेडिशंस के अनुसार वो लोग पाक या नापाक होते थे। वो लोग अपना ट्रेडिशंस बनाए, अपनी परंपराओं को बनाए, और यहोवा की व्यवस्था के अनुसार चलते ही नहीं थे। ये व्यवस्था उनको अच्छे से याद था, लेकिन उन्होंने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी बनाया और उसको अच्छे से फॉलो करते थे, लेकिन परमेश्वर की बातों को वो लोग नहीं मानते थे। हम लोग खोलेंगे मत्ती उसका 15 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 15, मत्ती 15 अध्याय और उसका 15 का एक पद से जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर ऊपर में लिखा हुआ परंपरा पालन का प्रश्न। यीशु मसीह से फरीसियों ने पूछा कि प्रभु आपके लोग ये परंपरा को क्यों नहीं मान रहे? कई बार हमारे जीवन में, है ना, हम लोग उन परंपराओं को मानते हैं। एक बार मैं साउथ में था, एक मेरा फ्रेंड है, उनके ग्रैंडफादर पास्टर हैं ब्रेदरन चर्च के, और उनके फादर भी पास्टर थे। और मैं उनके घर में गया, और जब मैं स्टडीज़ कर रहा था, उनका एक जो घर बना उसका इनॉग्रेशन था। सब कुछ हुआ, प्रेयर हुआ, प्रार्थना हुआ, अच्छा वर्शिप हुआ और अच्छा वचन था। और एंड में मैं देखा कि पीछे वाले दरवाजे से गाय को घुसा के आगे वाले दरवाजे से निकाले। उसके बाद दूध को उस डेगची में गर्म करके उस दूध को गिराने लगे। तो हम बोले कि दूध वेस्ट हो रहा है, तो बोला नहीं, ये हमारे घर को पवित्र करता है। ये क्या है? द रूट ऑफ दिस इज ईविल। इसका जो स्रोत है वो परमेश्वर नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। सब कुछ हुआ, प्रार्थना हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन क्या किए वो लोग? पीछे वाले दरवाजे से गाय को घुसाए और आगे वाले दरवाजे से निकाले, दूध को गर्म किए, उस दूध को गिरने दिए, पूरा गिरने दिए बॉयल होकर। क्यों? ताकि मेरा घर पवित्र हो जाए। फिर परमेश्वर का क्या जरूरत था? वो लोग क्या मान रहे थे? परंपरा को। तो मेरा फ्रेंड बोला कि हम मना किए थे, लेकिन मेरे परिवार वाले इस परंपरा को करते आए हैं, मैं इस पे शामिल नहीं हूँ, वो लोग कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। और वहाँ रहता भी नहीं है, उनका घर डिफरेंट प्लेस है, वो अपने फैमिली के साथ कहीं और रहता है। और उसने कहा कि ये, मैं उनसे बहुत बोला कि इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि इस परंपरा को हमको करना जरूरी है। आगे लिखता है, जब हम 10 पद में देखेंगे, यहाँ पे लिखता है, तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा। यहाँ पर 15 अध्याय का 1 पद से जब पढ़ेंगे, ओके, हम पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखता, तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पूर्वजों की परंपरा को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं? सब हाथ धोते हैं, हम कोई भी खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोते, क्योंकि हमें पता है कि हाथ धोकर खाना। लेकिन उनका एक ट्रेडिशन था जहाँ पर वो कलाई को धोते थे,
है ना, रिस्ट से अपने हाथों को, वो एक परंपरा था, वहां तक धोकर एक डिफरेंट स्टाइल में धोते थे और उससे वो लोग क्या होते थे, पाक होते थे। उससे वो लोग समझते थे कि वी आर प्योर, वी आर होली, है ना। फिर आगे लिखता है, उसने उसको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा को टालते हो। फिर आगे यीशु मसीह वहां पर एक्सप्लेन करते हैं, तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर कहा, सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को क्या करता है, अशुद्ध नहीं करता। जो हम खाते हैं वो हमें अशुद्ध नहीं करता है, लेकिन वो बोलता है जो हमारे मुंह से निकलता है वो हमारे पूरे शरीर में क्या करता है, कलंक लगाता। व्हाट कम्स आउट ऑफ अवर माउथ, हमारे मुंह से जो निकलता है वो हमको अशुद्ध करता है। तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई है। उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्ग पिता के ने नहीं लगाया है उखाड़ा जाएगा। उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं। वे कैसे हैं, अंधे, पहले तो अंधे हैं और फिर मार्गदर्शक भी हैं। दे आर ब्लाइंड बट दे आर गाइड्स ऑल्सो। अंधे हैं, उनको पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, उनको लग रहा कि हम परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे हैं, और ऊपर से वो लोग एक मार्गदर्शक भी हैं। और आगे लिखता है कि यदि और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिरकर पड़ेंगे। और 15 पद में लिखता है, या सुनकर पतरस ने उससे कहा, या दृष्टांत हमें समझा दे। अभी तक उनको समझ में नहीं आया और यीशु मसीह ने एक बात को समझाया। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक ना समझ हो? क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता है वह पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को क्या करता है, अशुद्ध करता है। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। ये ही है जो मनुष्य को अशुद्ध करता है, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को शुद्ध नहीं करता है। आमीन। हम अपने सामर्थ्य से हम किसी पाप से छुटकारा नहीं पा सकते हैं, अपने बल से हम पवित्र नहीं हो सकते हैं, लेकिन आपको पता है किससे हो सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन से। वचन कहाँ स्टोर होता है? हमारे मन में स्टोर होता है। और यहां पे लिखता है, जो तुम मुंह से बोलते हो वो कहां से निकलता है? तुम्हारे मन से निकलता है। और इसलिए बाइबल कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। वो देह नहीं बोलता है, अपने धन संपत्ति की रक्षा नहीं बोलता है, लेकिन सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि वही जीवन का मूल स्रोत है। फॉर आउट ऑफ इट फ्लोज द इश्यूज ऑफ लाइफ। हमारे जीवन के जो इश्यूज हैं वो कहां से बहता है? हमारे मन से बहता है। तो यहां पे यीशु मसीह उनसे कह रहे हैं कि तुम्हारा जो तुम खाते हो वो तुमको अशुद्ध नहीं करता है। तुमने क्या खा लिया, बिना हाथ धोए खा लिया, वो तुमको अशुद्ध नहीं करता। हमारे खाने, वो शारीरिक बातों से तुम अशुद्ध नहीं होते हो, लेकिन जो तुम्हारे मन के भंडार से होते हुए जो मुंह से निकलता है वो तुमको क्या करता है? अशुद्ध करता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखता है कि अपने जीभ को कैसे प्रयोग में लाना है सीखो। नो हाउ टू यूज योर टंग। आमेन, हालेलुया। हम लोग फिर याकूब में जाएंगे, वहां पर याकूब उसका 3 अध्याय, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर का वचन बहुत डीपली हमें समझाता है हमारे जीभ का इस्तेमाल हमें कैसे करना है। और यहाँ पे लिखता है, यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल्स दिया गया है। एक जहाज का एग्जाम्पल है ना, ये समझाने के लिए कि एक छोटा सा चीज पूरे जहाज को कंट्रोल कर सकता है। एक छोटा सा मुंह में जहां लगाम एक घोड़े को कंट्रोल कर सकता है ना। एक थोड़ा से आग जो क्या है, एक पूरे जंगल को जला सकता है। वैसी हमारा जीभ हमारे पूरे देह में कलंक लगा सकता है। इट कैन डिस्ट्रॉय अवर होल बीइंग। हमारे पूरे शरीर, हमारे पूरे अस्तित्व को क्या कर सकता है? वो कंट्रोल कर सकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने जीभ पर क्या लगाए? लगाम लगाए। हम अपने जीभ को कंट्रोल करें। लेकिन बाइबल बोलता है कि एक मनुष्य अपने जीभ को कभी उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। हम जीव जंतु के ऊपर में हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम लोगों के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हमारे जीव को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और बोलता है यहाँ पे, उन 4 बातों को लिख लीजिए। ऐसा ना हो कि वो हमारे जीवन में हो कि जीव हमारे जीवन में आग के समान नहीं होना चाहिए। जीव हमारे जीवन में
क्या है, अधर्म का लोक नहीं होना चाहिए। जीभ से हम लोगों के जीवन की गति को रोक ना लगाए। बाइबल बोलता है, हम लोग पिछले वीक हम लोग देखे थे पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 5 अध्याय का 11 पद में पढ़े थे कि हम क्या करना है, हमें लोगों के उन्नति के लिए, हमें लोगों का उन्नति का कारण बना। वी हैव टू बिकम अ कॉज ऑफ अदर पीपल्स हैप्पी, अदर पीपल्स प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, है ना। दूसरे लोगों के उन्नति का हमें कारण बनना है। और लिखा है कि तुम उन्हें शांति दो, हमारे शब्दों से उनको शांति मिलना है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर चाहता है कि हम लोगों का निर्माण करें। हम क्या करें? लोगों को निर्माण करें, लेकिन उन्हें हम गिराएं नहीं, लेकिन हमारे शब्दों से, हमारे बातों से उनको क्या करें? हम निर्माण करें। आमीन। लेकिन यहां पे वचन में लिखता है 8 पद में कि पर जीभ को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता है। नो वन कैन टेम द टंग। लेकिन आपको पता है कौन इस जीभ को वश में कर सकता है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। अगर हमारे मन के भंडार में परमेश्वर का वचन है तो मुंह से क्या निकलता है? जो मन में है वही मुंह से निकलेगा। जो हमारा मेडिटेशन है वो हमारे मुंह से निकलेगा। जब हम किसी के साथ जब हमारा कुछ गलत होता है, हम उसको मेडिटेट कर रहे हैं, उसके लिए कैसे शब्द निकलते हैं? वैसे शब्द निकलते हैं जो हमारे मन के भंडार में भर गया है। इसलिए बाइबल बोलता है कि परमेश्वर का यह वचन कभी तेरे चित्त से उतरने ना पाए और इस पर दिन रात क्या किए करना? मनन किए करना। आमीन। वो सेकंड में लिखा है, वो सेकंड पहले दूसरी बार लिखा है, लेकिन सबसे पहला बात है कि हम परमेश्वर के वचन को क्या करें? मनन करें। हालेलुया। हम अपने मन के भंडार को भरते हैं, वैसे ही हमारा मुंह से वैसे शब्द निकलते हैं। और अब ध्यान दीजिए, बाइबल लिखता है कि हमारे शब्द, हमारे वचन, हमारा जीभ हमारे पूरे शरीर में क्या करता है? हमारे पूरे शरीर को कलंकित करता है, हमारे पूरे शरीर में दोष लगाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है? हमें छूकर हमारे मुंह को क्या करता है? शुद्ध करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे वचन जो है, हमारे शब्द जो है, हमारे आत्मिक जीवन में प्रभाव को डालता है। रोमियो उसका 8 अध्याय को पढ़ेंगे हम लोग। इस वचन को हम लोग सबको जानते हैं। जब हम पहली बार हमारा आत्मिक जीवन में प्रभाव पड़ा, वो कब था? उद्धार, सबसे पहली बार। और वहां पर हम देखते हैं 10 अध्याय का 8 और 9 और 10, वहां लिखता है 8 पद में, यहां लिखता, परंतु वह क्या कहती है? या कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। मैं समझता हूं कि ये सबके साथ नहीं है। वचन किसके मन में है? यहां लिखता कि वचन तेरे मुंह में है, वरन तुम्हारे मन में है, क्योंकि हमारे वचन हमारे मन से निकलते हैं। लेकिन हो सकता है कि हम सबके साथ ये बात सच नहीं होगा। वचन किसके मन में होता है? जो वचन का मनन करता है, जो वचन को पढ़ता है, उसके मन में वचन होता है और उसके मुंह में भी वचन होता है। लेकिन जो परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते हैं, उसके मन में वचन नहीं होता है, उसके मुंह में वचन, परमेश्वर की बातें नहीं निकलती है, लेकिन उस बुरे भंडार से बुरी बातें निकलती जो उसके पूरे शरीर में कलंक को लगाता, उसके पूरे अस्तित्व को, उसके परिवार को, उसके साथ जो लोग हैं उनके जीवन की गति को क्या कर देता है? वो रोक देता। वो इतना पावरफुल है। और आगे लिखता है, या वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। उद्धार कैसे हम पाते हैं? ये हमको विश्वास करना है कि यीशु मसीह जीवित है और वही सच्चा परमेश्वर है, और अपने मुंह से भी हम अंगीकार करते हैं कि यीशु मसीह प्रभु है। हमारा जीव हमारे आत्मिक जीवन में प्रभाव को डालता। सबसे पहला प्रभाव हमारे जीव का वो कब था? जब हमने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दिया, हम विश्वास किए और अपने मुंह से हमको अंगीकार करना है। हालेलुया। कई लोग हैं जो विश्वास करते हैं, पिछले दिनों एक सेल में हम लोग बात कर रहे थे कि एक व्यक्ति है,
जिसका बुक स्कूल्स में चलता है, मोरल साइंस के बुक्स को वो लिखता है और वो विश्वास करता है कि यीशु मसीह भी प्रभु है, लेकिन वो अपने मुंह से अंगीकार नहीं करता है। ही बिलीव्स, क्योंकि उसने लिखा है अपनी पुस्तक में, लेकिन वो उसके पास उद्धार नहीं है। मैं समझता हूं कि वो अपने मुंह से उसे अंगीकार नहीं करता है। वो दोनों नहीं कर रहा है। वो बहुत बड़ा लेखक है, बहुत बड़ा एक लिखने वाला लेखक है। बहुत लोग हैं जो जानते हैं कि यीशु मसीह प्रभु हैं, लेकिन उसे कभी उन्होंने अपने मुंह से अंगीकार नहीं किया। जब हम अपने मुंह से अंगीकार किए, हमारे आत्मिक जीवन में प्रभाव पड़ा कि हमें क्या मिला? उद्धार मिला है। हालेलुया। जब हम अपने मुंह से ऐसी बातों को करते हैं, किसी लोगों को हम उनके विषय में गलत बात कहते हैं, वो हमको क्या करता है? हमको अंदर से कचोटता और हमारी शांति को क्या कर देता है? हमारी शांति को भंग करता है। और क्या होता है कि हमारा जीवन, हमारे आत्मिक जीवन में क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता। अब हम प्रार्थना नहीं कर पाते, अब हम आराधना नहीं कर पाते। हम क्या हैं? हम गिल्ट कॉन्शियस हैं, और शैतान पूरा कोशिश करता है कि हमको हमेशा गिल्ट कॉन्शियस रखे। हमसे कुछ करवाएगा और हम गिल्टी कॉन्शियस होंगे और हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा पाएंगे। परमेश्वर का वचन में लिखता है कि हमें अपने जीभ पर लगाम लगाना है और हमको जानना है कि हम उसको हम कैसे इस्तेमाल करें। आमीन। मलाकी उसका 2 अध्याय और उसका 17 पद को जब पढ़ेंगे, वहां पर हम देखेंगे कि कैसे इजराइलियों के जीवन में आत्मिक प्रभाव पड़ा। परमेश्वर उनसे बहुत ही परमेश्वर उनसे क्रोधित हो गए। मलाकी उसका 2 अध्याय, मलाकी चैप्टर 2 एंड वर्स 17 हम लोग खोलेंगे और हम देखेंगे कि इन लोगों ने कैसी बातों को किया। 2 अध्याय और उसका 17 पद यहां लिखता है, तुम लोगों ने अपनी बातों से यहोवा को क्या किया है? उकताया है। हमारे पास सवाल है, क्या हम अपने बातों से परमेश्वर को उकताते हैं? यहां लिखा है, तो भी पूछते हो कि हमने किस बात से उसे उकताया। हो सकता है कि हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं, लेकिन हमारे शब्द जो है वो ठीक नहीं है। हम दान दे रहे हैं, दशवांश दे रहे हैं, हम प्रभु के भवन में आ रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसको हम अपने जीवन में काम नहीं करने दे रहे, उसके मन के भंडार में हम भरने नहीं दे रहे हैं। और यहाँ पे लिखता है, लेकिन हो सकता है कि हमारे शब्द परमेश्वर को क्या कर रहा है? उकता रहा है। और यहाँ लिखता है कि इसमें कि तुम कहते हो जो कोई बुरा करता है वह यहोवा की दृष्टि में अच्छा लगता है। ये लोग क्या कह रहे हैं? जो बुरा करता है वो क्या, इजराइली लोग क्या बोल रहे हैं? जो बुरा करते हैं वो परमेश्वर के दृष्टि में अच्छे हैं। ये कैसे शब्द हैं? आगे लिखता है, वह यहोवा की दृष्टि में अच्छा लगता है और वह ऐसे लोगों से प्रसन्न होता है। और यह कि न्यायी परमेश्वर कहाँ है? कई बार हम लोग भी विश्वासियों के साथ ही बात करते हैं कि सिस्टर, ब्रदर, हम सब कुछ कर रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कहाँ है परमेश्वर? हम ऐसा भी अगर बोल दें तो हम परमेश्वर को क्या कर रहे हैं? अपने शब्दों से उकताते हैं। हमारे शब्द का कैसा इस्तेमाल करना हमको सीखना है। इस कारण से आपको पता है, लोग वहां के कुड़कुड़ाए तो क्या किए? जब कुड़कुड़ा रहे थे, अपने शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे इजरायली लोग, और वो उनके आत्मिक जीवन में क्या किया? प्रभाव को डाला। आगे जब हम 3 अध्याय के 13, 14, 15 को पढ़ेंगे, वहां लिखता है, यहोवा यह कहता है, तुमने मेरे विरुद्ध ढिठाई की बातें कही हैं। परमेश्वर किसके विषय में बात कर रहा है? बातों के विषय में कि तुमने मेरे विरोध में ढिठाई की बातें की हैं, परंतु तुम पूछते हो हमने तेरे विरुद्ध क्या कहा है? तुमने कहा है परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है। कई बार कई विश्वासी, जब उनका विश्वास का परख होता है, एक ऐसे पॉइंट पर आते हैं जहां पर उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ नजर नहीं आ रहा है, और हम कह बैठते हैं, वो एक छोटा से लकीर है जिसको हम पार कर जाए तो वो हमारे आत्मिक जीवन में प्रभाव को डालता है। ये लोग क्या कह रहे हैं कि तुमने कहा परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है। ये लोग क्या कहें? परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है। हमने जो उसके बताए हुए कामों को पूरा किया और सेनाओं के यहोवा के डर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए चले हैं,
इससे क्या लाभ हुआ है। कई बार हम लोग भी ऐसी बातों को कहते हैं कि हम चर्च जाते हैं, क्या लाभ हुआ है। हम इतने दिन से प्रार्थना कर रहे हैं, 26 साल हो गया, 27 साल हो गया, 30 साल हो गया, क्या लाभ हुआ है। हम लोग अच्छे से बोलते हैं, हम कैसे बोलते हैं, ब्रदर अभी तक कोई लाभ नहीं हुआ है। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, एक्चुअली हम नेगेटिव बोल रहे हैं। हम परमेश्वर को उकता रहे हैं कि परमेश्वर के पीछे हम चल रहे हैं ब्रदर, लेकिन 25 साल से कोई लाभ नहीं हुआ। लेकिन हमको ये बोलना चाहिए कि मेरा परमेश्वर मुझे मेरे जीवन में कार्य को करेगा। जब अय्यूब की पत्नी उसको क्या करने लगी, बोलने लगी, कहाँ है तुम्हारा परमेश्वर, वो बोलता है कि मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर गलत नहीं है। ही नेवर डज रॉन्ग। हमारा परमेश्वर कभी गलती नहीं करता है। आपके साथ कभी भी कुछ होता है, हम कभी इस शब्द को ना बोले कि परमेश्वर कहाँ है, मैं उसके पीछे चलता हूँ, क्या हो गया, परमेश्वर कहाँ चले गए। एक आंटी थी जिनका बेटा डेथ कर गया, और वो आंटी इस बात को उनसे कही, वो प्रभु के पीछे चलने वाली थी, लेकिन उसने कहा कि परमेश्वर कहाँ है, वो नहीं है, मैं परमेश्वर के पीछे चलती थी, मेरा बेटा कैसा चला गया। परमेश्वर कभी गलती नहीं करता है, परमेश्वर कभी मिस्टेक नहीं करता है। हमें नहीं पता क्या कारण था, लेकिन हम इस शब्द को ना बोले कि परमेश्वर कहाँ है। आगे वो लिखता है कि अब से हम अभिमानी लोगों को धन्य कहेंगे। देखिए, अब उनके हाइट्स को देखिए कि उनका शब्द कहाँ से कहाँ जा रहा है। हम किसी सेवक, कभी कभी हम गलती से किसी सेवक को बोल देते हैं कि कैसा वो सेवा कर रहा है, क्या कर रहा है, वो परमेश्वर का दास है। हम कभी कभी प्रभु को डायरेक्ट बोल देते हैं, है ना। कभी कभी हम ऐसी बातों को, वो लोग सोचिए इजरायलियों के शब्द को सोचिए, वो लोग किस हद तक वो बोल रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि अब से हम अभिमानी लोगों को धन्य कहेंगे। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी विल कॉल देम ब्लेसेड हु आर डूइंग सिन इन द साइट ऑफ गॉड। और जो कि घमंडी लोग हैं। और यहां लिखता, नीचे लिखता, क्योंकि दुराचारी, वो क्या बोल रहे हैं, ये हमारे समान आज हमारे साथ भी होता है। यहां लिखता है क्योंकि दुराचारी लोग, दुराचारी तो सफल बन गए हैं। हम भी बोलते हैं कि अरे संसार में देखो लोग कितना सफल है, हमको उनके स्टैंडर्ड का होना है। दुराचारी लोग सफल हो गए, वरन वे परमेश्वर की परीक्षा करने पर भी बच गए, उनके ऊपर कोई दंड नहीं आया। हम कैसे चले, हम अपनी तरह से चलना चाहते हैं, और ये इजरायलियों के जीवन में आत्मिक प्रभाव को लाए। इन मुंह से उनको क्या करना था, परमेश्वर को सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद देना था। रोमी 1 अध्याय उसके 21 पद में देखते हैं कि उन्होंने परमेश्वर के योग्य धन्यवाद को नहीं दिया, लेकिन वो लोग कुड़कुड़ाए। और वो लोग परमेश्वर के प्रति, जब कुड़कुड़ाए हम लोग बात करते हैं तो बस उतना ही, लेकिन उन लोग किस तरह से कुड़कुड़ाए, वो लोग क्या बोल रहे हैं, अब उस लेवल तक चले गए जहां बोल रहे हैं कि जो गलत करते हैं वो धन्य लोग हैं, जो दुराचारी लोग हैं वो लोग तो सफल लोग हैं, हम कहाँ सफल हैं, हम तो प्रभु के पीछे चले, कहाँ हमारे पास सफलता है। ऐसी बातों को वो कर रहे हैं, और ये बात उनके आत्मिक जीवन में क्या डाला, प्रभाव को डाला। हमें अपने इस जीभ का इस्तेमाल करना सीखना। हम लोग फिर से वहाँ याकूब में जाएंगे, याकूब उसका 3 अध्याय, यहाँ लिखता है, एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही मुंह से परमेश्वर की आराधना, एक ही मुंह से हम परमेश्वर को ही क्या कर रहे हैं, श्राप दे रहे हैं। हम लोगों के जीवन के गति में क्या लगा दे रहे हैं, आग को लगा दे रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीभ की चौकसी करें, हमारे बातों की क्या करें, हम चौकसी करें। हालेलुया। हम लोग एक वचन को खोलेंगे, यशाया उसका आइजाया चैप्टर 6, यशाया 6 अध्याय। और यशाया जब परमेश्वर के संबंध में आया, जब परमेश्वर की उपस्थिति से घिर गया, उसको पता चलता है कि मेरे होंठ अशुद्ध हैं। हम जब तक परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आते, परमेश्वर को वचन को नहीं पढ़ेंगे, हमारे मन के भंडार में परमेश्वर का वचन जब तक नहीं है, संसार की बातें, तो हमको यही लगेगा कि हम सही बोल रहे हैं, हमारी बातें सही है। हम गुस्सा में होकर किसी को डांट देते हैं, हमको लगता है कि हम तो सही बोल रहे हैं। यहाँ पे
लिखता है कि जिस वर्ष उज्जया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर क्या हो गया, भर गया। उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांवों को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियां की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया, परमेश्वर की उपस्थिति से भर गया। और जब यशायाह परमेश्वर के उस प्रेजेंस में था, वहां उपस्थिति में था, तो क्या हुआ? 5 पद में लिखता है, तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं। और मैं कैसे लोगों के बीच में रहता हूं? मैं अशुद्ध होंठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूं। हमने अभी जो पढ़ा मलाकी में, वो कैसे होंठ वाले लोग थे? अशुद्ध होंठ वाले लोग थे। अपने मुंह से उन्होंने क्या कहा कि परमेश्वर के पीछे चलकर हमें क्या फायदा हुआ। अब से जो अभिमानी लोग हैं हम उसको धन्य कहेंगे, जो दुराचारी लोग हैं वो सफल हो रहे हैं और उन पर परमेश्वर का कोई दंड नहीं है। कहां अन्यायी परमेश्वर है? कई बार हम ऐसे बातों को कहते हैं और वो रियलाइज करता है। और कब रियलाइज करता है? जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में आता है, उसको पता चलता है कि मेरे होंठ अशुद्ध हैं और मैं अशुद्ध होंठ वालों के बीच में रहता हूं। और लिखता, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। और तब एक शराब हाथ में अंगारा लिए हुए आया, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होंठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया है। उसका अधर्म कैसा दूर हुआ? उसके अधर्मी होंठों को छूकर। हमारा जो जीभ है वो इस पूरे शरीर पर क्या करता है? कलंक लगाता है। कई बार हम ट्रेडिशनल हो जाते हैं कि मैं ऐसा करेंगे, इस तरह से ही हम पवित्र दिखेंगे, है ना? जैसे फरीसी लोग थे, लेकिन वो इस बात को नहीं देख रहे थे। वो फिजिकल बातों पर ध्यान दे रहे थे, लेकिन आत्मिक बातों पर नहीं। हमारा मुंह जो है वो हमको अशुद्ध करता है। यहाँ पर यशायाह जब परमेश्वर की उपस्थिति में आया, उसको पता चला कि मेरे होंठ अशुद्ध हैं, मैं अशुद्ध होंठ वालों के बीच में हूँ। और फिर क्या है, यहाँ पर जो स्वर्गदूत है वो आकर, है ना, शराब हाथ में अंगारे लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होंठ को छू लिया है। और उसके होंठ को छूने से क्या हो गया? वो शुद्ध किया गया। आमीन, हालेलुया। हम जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पूरे शरीर को, हमारे पूरे अस्तित्व को क्या करता है? अशुद्ध करता है। कई बार हम सब कुछ कर रहे हैं, चर्च आ रहे हैं, और हमको लगता है कि हम क्या हैं? धर्मी हैं। आपको पता, हमने पिछले दिनों हम लोग उस बात पर हम लोग अध्ययन कर रहे थे कि हमें परमेश्वर की धार्मिकता मिला है, हम परमेश्वर के धार्मिकता बन गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम कैसे ही जीवन को जिए। अब हमको जो जीवन जीना है, हमको उस पहचान में से होकर जीवन को जीना है, उस धार्मिकता से बहकर मेरे जीवन को हमको जीना है। हालेलुया। वी हैव टू, आवर लाइफ मस्ट फ्लो आउट ऑफ दैट राइचियसनेस दैट गॉड हैज गिवन अस। परमेश्वर हमें लाइसेंस नहीं देता कि ठीक है, तुमने विश्वास किया, तुम अब धर्मी हो। नहीं, हमको धर्मी जीवन जीना है। लेकिन फिर मैं बताना चाहता हूँ, बाइबल बताना चाहता है, हम धर्मी जीवन जब जीते हैं, पवित्रता में जीते हैं, वो हमको धर्मी नहीं बनाता। वो विश्वास परमेश्वर के अनुग्रह से होता है, लेकिन हमको धर्मी जीवन जीना है। हालेलुया। हमको पवित्रता का जीवन को क्या करना है? जीना है। आपको समझ में आया? परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया विश्वास से, अनुग्रह और उसके लहू के बहाने के द्वारा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जितना भी पाप करें अब हम धर्मी हैं। उस धार्मिकता को जो प्रभु ने दे दिया, उससे होकर हमारा जीवन बहना चाहिए। हम पवित्रता का जीवन को हमको चलना है। अगेन, हम जो पवित्रता, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं, वो हमको पवित्र नहीं बनाता, लेकिन हमको पवित्रता का जीवन में चलना है। क्यों? परमेश्वर का ये कमांडमेंट है कि अब जब मैंने तुम्हें धर्मी बनाया, अब जब तुम नए बन गए हो, उस पुराने मनुष्यत्व को उतार दो और नए मनुष्य के जैसे
चलने लगो। आमीन, हालेलुया। हमें अपने जीभ की चौकसी करना है। ये हमारे पूरे शरीर में कलंक को लगाता है। ये अधर्म का एक लोक है। ये जीभ कैसे है? वो नरक कुंड से जलती रहती है। जब आप अपने आप को एग्जामिन करेंगे सही, आप पाएंगे सच में ऐसा है। हमेशा हमारा जीभ वेट करता है। सांप का जीभ ऐसा निकलता, डस के चला जाता, वैसी हमारा भी जीभ है। वो किसी को अगर डस दिया तो क्या होगा? उसके जीवन की गति में लगाम लग जाती है। हमको बहुत चौकसी रखना कि हम कैसे लोगों के साथ बात करते हैं, हम कैसे अपने जीवन के लिए बोलते हैं। आमीन। ये जीभ में जीवन और क्या है? मृत्यु। और उसके बाद जब हम देखते हैं 8 पद में लिखता है कि तब, सब कोई कहे तब, सब फिर से कहे तब। ओके, तब मैं प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं? परमेश्वर ने उससे कब बात किया? जब उसके होंठों को छूकर शुद्ध कर दिया गया। अब परमेश्वर उससे बात कर रहा है। और अब परमेश्वर बोल रहा है, अब यशायाह बोल रहा है, मेरे शुद्ध होने के बाद, आफ्टर दैट गॉड स्पोक टू मी एंड ही टोल्ड मी व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ। हालेलुया। हमारे जीवन का मकसद क्या है? हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? यहां पे लिखता है कि तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, किसके बाद? शुद्ध होने के बाद। मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहां हूं, मुझे भेज। और परमेश्वर ने उसे इंस्ट्रक्शन दिया कि जाकर तुमको क्या करना है। हम सब बुलाए गए हैं, बट चुने हुए लोग सब नहीं है। ऑल आर कॉल्ड बट ऑल आर नॉट क्वालिफाइड। हम सब इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं, है ना। मान लीजिए कंपनी हमें बुलाता है, सबको ही जाते हैं, लेकिन क्वालिफाई कुछ ही लोग करते हैं, कुछ ही लोग वहां पर चुने जाते हैं। वैसे परमेश्वर के राज्य में हम सब बुलाए गए, चुने हुए लोग कुछ ही हैं। परमेश्वर ने यशायाह को कब चुना? जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में आकर इस बात को रियलाइज किया कि उसके होंठ अशुद्ध हैं। फिर उसके होंठ को उस आग से, उस जलते हुए उस अंगारे से छूकर शुद्ध किया गया। उसके बाद उसने परमेश्वर से या वचन को सुना। हालेलुया। कई बार हम लोग अपने आप को शुद्ध नहीं करते हैं, लेकिन उससे पहले ही हम बोलते हैं कि प्रभु ने मुझे बुलाया है। मैं कह सकता हूं कि वो सिर्फ इमोशंस है। वो क्या है? इमोशंस है। परमेश्वर ने हमसे बातें नहीं किया है। क्यों? बिकॉज गॉड विल स्पीक टू मी व्हेन आई एम इन हिज लाइकनेस। जब हम परमेश्वर के समानता में, यहां पर यशायाह को परमेश्वर ने कब बात किया? जब उसे छूकर शुद्ध किया, उसके होंठों को, उसके पूरे जब उसके होंठों को उस अंगारे से छुआ गया, उसके पूरे जीवन के अधर्म को क्या कर दिया गया? शुद्ध कर दिया गया। उसके बाद उसको परमेश्वर का आवाज आता है कि जाओ मेरे लिए इस काम को करो। हमारे जीवन के उद्देश्य को हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर जानते हैं। जब हम उसकी उपस्थिति में आते हैं, यह प्रोसेस होता है कि परमेश्वर हमको शुद्ध करता है और उसके बाद परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। लेकिन हमारे शुद्ध होने से पहले जो बातचीत हमको सुनाई देता है, वो बस हमारे इमोशंस है ना। हम अच्छे काम करने के लिए हमको आइडियाज आ रहा है। परमेश्वर हमें अपने आइडिया से सेवकाई करने के लिए नहीं बुलाया है। बाइबल में लिखता है कि जो मनुष्य अपने मन से करता है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन जिसको परमेश्वर ने भेजा है वो हमेशा बना रहेगा। हालेलुया। भजन संहिता और उसका 1 अध्याय में लिखता है कि धन्य है वे लोग जो ठट्टा करने वाले के मंडली में नहीं बैठते हैं। हम जिनके साथ एसोसिएट होते हैं वो हमारे भविष्य को बहुत कंट्रोल करता है। हम जिनके साथ जुड़े हुए होते हैं, ऐसे लोगों के साथ जो ठट्टा करने वाले लोग हैं, जो एक दूसरे की चुगली करने वाले लोग हैं, हमको हमेशा बोलना चाहिए। जब कोई किसी के विषय में कुछ बोल रहा है तो हमको बोलना चाहिए, सॉरी, आई डोंट वांट टू टॉक ऑन दिस। हम लोग मिस करते हैं, लेकिन आज से हम लोग इस बात को हम लोग इसको अपने जीवन में अप्लाई करें कि हम किसी के भी ठट्टा को सुनने के लिए हम लोग उसको अवॉइड करें। क्यों? जो ठट्टा करने वाले की मंडली में बैठता है वो धन्य नहीं है, लेकिन जो उससे दूर रहता है वो कैसा है? वो धन्य है। हालेलुया। आइए हम अपने होंठों को, हम प्रभु से कहें कि परमेश्वर आप मेरे होंठों को छूकर, आज
परमेश्वर का वचन हमारे होंठों को शुद्ध करता है। द वर्ड ऑफ गॉड विल हेल्प अस टू टेम आवर टंग। परमेश्वर का वचन हमारे जीभ पर लगाम लगाने पर क्या करेगा? सहायता करेगा। क्यों? वहां लिखता है कि हमारे मुंह से वही निकलता है जो हमारे मन के भंडार में है। अगर हमारे मन में परमेश्वर के वचन को भरते हैं, हम परमेश्वर के वचन से हम अपने मन को हम मेडिटेट करते हैं, मनन करते हैं, है ना, सिर्फ पढ़ना नहीं। परमेश्वर का वचन हमें यह नहीं सिखाता कि रीड द बाइबल, बट परमेश्वर का वचन यह सिखाता है कि मेडिटेट द वर्ड ऑफ गॉड। और तब हम कैसे होंगे? हम प्रभावशाली होंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें प्रभावशाली होने के लिए बुलाया। परमेश्वर का ये वचन तुम्हारे चित्त से कभी ना उतरने पाए, लेकिन दिन रात इस पर मनन किए करना और उसके अनुसार भी अपने जीवन में चलना, तब तुम क्या होगे? प्रभावशाली होगे। देन वी विल बी इन्फ्लुएंसिव। परमेश्वर ने हमें एक उद्देश्य से भेजा इस पृथ्वी पर, और वो इसलिए भेजा है कि हम इस पृथ्वी पर प्रभाव को डालें। हम अपने उद्देश्य को परमेश्वर की उपस्थिति में हमें पता चलता है। हालेलुया, आमेन। अगले हफ्ता हम लोग और बातों को सीखेंगे कि कैसे हम परमेश्वर की इच्छा को हम जाने, परमेश्वर का जो विचार है, उनके जो थॉट्स है, कैसे हम उनको अपने लिए जान सके। आप उसे पढ़कर आए। वचन में लिखता है कि हमारे पास परमेश्वर का क्या है? मन है। वी हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट विद अस। हालेलुया। और ये सबके पास नहीं है। पौलुस बताता है कि वी हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट, हमारे पास मसीह का मन है, इसलिए हम जानते हैं कि मसीह के मन में क्या है। जब हम जानेंगे कि मसीह के मन में क्या विचार है, मसीह के मन में क्या है, तब हम अपने जीवन में परमेश्वर के उद्देश्य को क्या करेंगे? पूरा करेंगे। हालेलुया। हम लोग आने वाले वीक में उससे अध्ययन करेंगे। और आइए हम अपने आंखों को बंद करें और हम परमेश्वर से कहें कि प्रभु, तेरा मन जैसे मेरा मन होने पाए। हालेलुया। आइए जब हम इस गीत को गाते हैं, हम इस गीत को गाएंगे, हम अपने अपने मनों में विचार को करें। हालेलुया। कि मेरे मन में किन का विचार है, मेरे मुंह में किन की बातें हैं। हम प्रभु से कहें कि हे रूह, हे पाक रूह, आकर मुझे छू ले। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए हम, अगर आपको लगता है कि आप खड़े हो जाए, आपको लगता है घुटने में आए, हम लोग अपने अपने विषय में विचार करें। अगर कल हमने ऐसी कोई बातों को किया है, आइए हम प्रभु से क्षमा मांगे। कल मैंने ऐसी कुछ बातों को किया, मुझे परमेश्वर ने कायल किया कि नहीं, मेरे जीभ की चौकसी मुझे करना है, क्योंकि वो मेरे आत्मिक जीवन में प्रभाव को डालता है। मैं परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता हूं अगर मेरे होंठ अधर्मी होंठ है। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। इससे पहले कि परमेश्वर आपसे बातचीत करे, आपको बताए कि आपका उद्देश्य क्या है, आपको प्रभु कहाँ भेजना चाहता है, आपसे प्रभु क्या करवाना चाहता है, ये जरूरी है कि उसकी उपस्थिति में आए, परमेश्वर के प्रेजेंस में आए और हमारे होंठ को परमेश्वर छूकर हमारे पूरे जीवन को शुद्ध करे, तब परमेश्वर हमसे बातचीत करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए जब ये गीत होता है, हम लोग अपने आप को हम लोग एग्जामिन करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। कहे प्रभु से, प्रभु मेरे होंठों को छू परमेश्वर। ओ पवित्र आत्मा, आकर हमें नया बना दे परमेश्वर। तेरी बातें मेरी बात बन जाने पाए परमेश्वर। तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने पाए। तेरा मन, तेरे विचार मेरे मन में होने पाए। तेरा मन जैसा तेरा मन हो, मेरी बातें मेरे दिल में रही। तेरा मन जैसा मेरा मन हो, तेरी बातें मैं जो भावे रखूं। ताजे दिल से बसा दूंगा, ताजे दिल से बसा दूंगा। पाक रूह से भर ले मुझे। आइए सबको अपने मुंह को छू, अपने मन को छू। रूह तू मुझको कर गया। यस लॉर्ड। रूह
करता है। हालेलुया। आज चाहिए हम इस बात का निर्णय को लें कि परमेश्वर के वचन से अपने आप को भरेंगे। इफिसियों की कलीसिया को पौलुस कहता है कि ये कलीसिया विश्वास की कलीसिया है, इसमें प्रेम है, लेकिन वो एक बात के लिए प्रार्थना करता है कि परमेश्वर तुम्हें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, ताकि तुम परमेश्वर को जानो, भविष्य में जो तुम्हारे लिए रखा गया इस बात को जानो, इसकी आशा को तुम जानो, ताकि तुम जानो कि तुम्हारे लिए मसीह में कैसा अद्भुत मिरास है, ताकि तुम जानो कि जो तुम जिसके ऊपर विश्वास करते हो उसकी सामर्थ तुम में कैसा अद्भुत सामर्थ है जो कार्य करता है। वो इस बात के लिए प्रार्थना करता है कि तुम परमेश्वर को जानो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध करता है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पवित्र आत्मा, परमेश्वर का वचन अर्थात उसकी आत्मा है। इट्स द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रभु से कहें कि प्रभु मेरे मुंह को छू, मेरे मन को छू। और अगर आप ऐसी भंडार के साथ आए हैं जो आपके पूरे शरीर में कलंक को लगाता है, हम प्रभु से कहें कि प्रभु मुझे खाली कर। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रभु से कहें कि प्रभु भर दे मुझे तेरी आत्मा से। अगर आप चाहते हैं कि आप पवित्र आत्मा से भरे, पवित्र आत्मा के वरदान से भी भरे, आप प्रभु से कहें कि प्रभु हे परमेश्वर मुझे अपनी आत्मा से भर दे। वचन में लिखा है कि जब तुम विश्वास करोगे तो तुम में से जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। हालेलुया। भर दे प्रभु तेरी आत्मा से, भर दे मुझको प्रभु। आइए सब मिलके कहें, ओ भर दे प्रभु। अगर आप चाहते कि पवित्र आत्मा से भर दे मुझको प्रभु। मैं प्यासा हूँ तेरे लिए, भर दे प्रभु मुझे। मेरी आशा है तुझ पे प्रभु, भर दे मुझे प्रभु, भर दे प्रभु तेरे वचनों से, भर दे मुझको प्रभु। आइए अपने उस पुराने भंडार को खाली करें, प्रभु से कहें कि प्रभु मेरे मन को नया कर दीजिए। ओ तेरे वचनों से भर दे मुझको प्रभु। हालेलुया। ओ मैं प्यासा हूँ तेरे लिए, भर दे मुझे प्रभु। मेरी आशा है, ओ मेरी आशा है तेरे लिए, भर दे मुझे प्रभु। जीवन जल की नदियां है, भर दे मुझे प्रभु। तू जीवन जल की नदियां है, भर दे मुझे प्रभु, भर दे प्रभु तेरी आत्मा से, भर दे मुझको प्रभु। हाँ परमेश्वर मेरे मन को छू कर परमेश्वर नया कर दे। पवित्र आत्मा, ओ परमेश्वर मेरे होठों को छू कर। ओ मैं जो अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ प्रभु, हम अशुद्ध होठ वाले लोगों के बीच में रहते हैं परमेश्वर। ओ परमेश्वर हमें शुद्ध करिए परमेश्वर, हमें शुद्ध करिए। आइए प्रभु से कह कि लॉर्ड सैंक्टिफाई अस लॉर्ड, पवित्र करे परमेश्वर। आपने हमें पवित्र किया, हमें चुनकर अपने लिए अलग किया परमेश्वर। ओ प्रभु आपने जो हमें धर्मी ठहराया, इसमें से होकर जीवन को जीना चाहते हैं। हम प्रार्थना करें कि प्रभु
हमें सहायता करिए कि बुरी बातों को करे जो आवश्यक है। हालेलुया, ओह यस लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हम विश्वास करते हैं इस वचन के द्वारा आपने हमें कायल किया है। आज पवित्र आत्मा आपने हमें छुआ है प्रभु, हमारे होठों को छुआ है, हमें शुद्ध किया है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु अगर हमने कल तक ऐसी शब्दों का इस्तेमाल किया है जो आपको उकताता है, जो आपको क्रोधित करता है परमेश्वर, हमें क्षमा करे परमेश्वर। उस कारण से हमारे जीवन में अगर आत्मिक गिरावट आया है परमेश्वर, हमें फिर से उठाकर खड़ा करिए प्रभु। हमारे होंठ को छूकर फिर से परमेश्वर हमें हमारे पूरे शरीर को शुद्ध करिए परमेश्वर। प्रभु हमारे होंठों से हम ऐसे ना हो कि हमारे होंठों से किसी के जीवन के गति में आग लग जाए, पर परमेश्वर आपने जैसे हमें बुलाया है कि प्रभु हम लोगों को शांति दे, कि हमारे जीवन, हमारा शब्द लोगों की उन्नति का कारण होने पाए परमेश्वर। यस लॉर्ड, हील आवर वर्ड्स ओ लॉर्ड गॉड। प्रभु हमारे शब्दों को चंगा कर प्रभु। अगर हमने पिछले दिनों हमने ऐसा कहा कि ओ मेरा परमेश्वर कहाँ है, अगर हमने किसी से अपने दुख को शेयर किया और इस बात को कह दिया कि मेरा परमेश्वर कहाँ है, हम तो सब कुछ कर रहे हैं, प्रभु हमें क्षमा कर, हमें क्षमा कर। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। परमेश्वर का वचन में लिखता है कि तुम्हारे मुंह से लेट देयर बी नो कोर्स जोक फ्रॉम योर माउथ, तुम्हारे मुंह से गंदी भद्दे जोक ना निकले, तुम्हारे मुंह से कोई भी ऐसी बातें ना निकले। लेकिन वचन में लिखता है कि तुम परमेश्वर को धन्यवाद दो। इन सब बातों को छोड़कर प्रभु एक बात को कहता है कि हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद दो। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, ओह हालेलुया। आइए मैं ऐसी मैं उस वचन को पढ़ना चाहता हूँ, पूरे वचन को, कि वो हमारे हृदय में बसे। हम ऐसी अपने आंखों को बंद रखें और हम लोग अपने आप को जांचे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, ओह थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर का वचन में लिखता है, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर के प्रेम, ओके 5 पद में लिखता, और प्रेम में चलो, और मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायी सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। आइए हम उन शब्दों को हम सैक्रिफाइस करें, वो जो हमारे इमोशन से आते हैं, तब हमारा बलिदान परमेश्वर के सम्मुख ऐसा ही होगा। हालेलुया, एक सुखदायक सुगंध के समान हमारा आराधना होगा परमेश्वर के सामने। 3 पद में लिखता है, जैसे पवित्र लोगों के योग्य वैसे तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार की अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो, और ना निर्लजता, ना मूढ़ता की बातचीत हो, ना ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। हालेलुया। परमेश्वर एक बात को चाहता है कि ऑलवेज, हमेशा हम प्रभु को धन्यवाद दें। हमारे मुंह परमेश्वर की आराधना के लिए बनाई गई, हमारी जीभ परमेश्वर की आराधना के लिए बनाई गई है। इस स्रोत से खारा और मीठा पानी दोनों नहीं निकल सकता है, पर ये जीभ परमेश्वर की आराधना के लिए है। आइए हम फिर से अपने जीवन को समर्पित करें, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमारे होठों को छू कर परमेश्वर चंगा कर दीजिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद आपके वचन के लिए पवित्र आत्मा, और इस कलीसिया में परमेश्वर कार्य करने के लिए, मेरे जीवन में कार्य करने के लिए, हम सबके जीवन में कार्य करने के लिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सारा आदर, सारा महिमा हम आप ही को देते हैं। प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमीन।